Hello everyone, a warm welcome to new YouTube video. I hope you are all fine and safe and wish you a very happy new year to all of you। और एक ही दुआ है भगवान से कि आप सबकी जो है मनोकामना, आप सबके जो भी ड्रीम्स हैं वो इस ईयर के वो कंप्लीट हो जाए। आप जो भी डिज़ायर बैंड स्कोर लेना चाहते हो वो आपके अचीव हो जाए इस ईयर। सो आज की वीडियो जो है वो रीडिंग की वीडियो है। रीडिंग में आज हम करने वाले हैं नोट कंप्लीशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और ये बहुत इजी टाइप है, बिल्कुल सेम लाइक कि आपको सेंटेंस कंप्लीशन करना होता है, बिल्कुल वैसा ही है। नोट कंप्लीशन वाले क्वेश्चन टाइप ब्लैंक्स होंगे, आपको करने हैं वो सॉल्व। और आज की वीडियो जो है वो रीडिंग सीरीज की वीडियो है, यानी कि डे 16 है आज हमारा रीडिंग सीरीज का। जो इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि हमने रीडिंग की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम डे 1 से लेकर डे 15 तक की वीडियोस जो है आपके साथ अपलोड कर चुके हैं। आपको वो वीडियोस प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगी। सो आपने अगर वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ डे 1 से लेकर जो है अपनी रीडिंग को अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हो तो डे 1 से लेकर जो है वो वीडियोस लगातार देखिए। और आज है डे 16, तो आज हम करने वाले हैं एक क्वेश्चन टाइप दैट इज नोट कंप्लीशन टाइप ऑफ क्वेश्चन, और बिल्कुल सिमिलर जिस तरह से सेंटेंस कंप्लीशन होता है वैसा ही है। आज का टेस्ट मैंने लिया है कैम्ब्रिज बुक नंबर 15 से। बुक नंबर 15 का टेस्ट नंबर 2 है ये, और ये ऑफिशियल कैम्ब्रिज बुक का टेस्ट है। सो डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो बिल्कुल एग्ज़ाम, रियल एग्ज़ाम की तरह ही है। सो आज इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है हमारे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन टाइप जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। फिर भी एक बार से हम दोबारा से जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन जो है वो भी डिस्कस करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो 10 दिन हमारे पास बचेंगे वो 10 दिन में जो है हम फुल पैसेज जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे विद लाइव क्लासेस, ठीक है। सो वो लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो तो आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि जो हम रीडिंग की लाइव सेशंस या हम रिकॉर्डेड क्लासेस भी लें फुल पैसेज की, वो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। सो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। सो पैसेज हमें दिया गया है, पैसेज है अलेक्जेंडर हेंडरसन, यानी कि ये किसी पर्सन के बारे में आपके पास टॉपिक है। ये पर्सन का नाम आपको गिवन है। 1831 से लेकर 1913 तक की उसकी जर्नी बताई हुई है। अगर आप पैसेज को थोड़ा सा रीड करोगे, वेट अ मिनट, अगर आप पैसेज को थोड़ा सा रीड करते हो तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है बॉर्न इन स्कॉटलैंड, फिर उसने जो है इमिग्रेटेड हुआ वो कनाडा में, बिकम अ वेल नोन लैंडस्केप फोटोग्राफर। तो उसके बारे में जो है वो पूरी बात की गई है कि वो बॉर्न यहाँ पर हुआ, फिर वो माइग्रेट हुआ कहाँ पर, कनाडा में, उसके बाद जो है वो कि वो फोटोग्राफर बन गया। सो उसके बारे में पूरी डिटेल है। सो अलेक्जेंडर के बारे में ये डिटेलिंग बताई हुई है कि 1831 से लेकर जो 1913 तक की उसकी जर्नी है उसके बारे में। सो अगर हम मूव करें क्वेश्चन टाइप की तरफ, सो क्वेश्चन टाइप आपको दिए गए हैं। फर्स्ट 1 to 8 क्वेश्चन है आपके पास, ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन। एंड देन 9 to 13 क्वेश्चन जो है वो है वन वर्ड ओनली, नोट कंप्लीशन, कंप्लीट द नोट बिलो एंड चूज वन वर्ड ओनली। एंड उसके बाद जो है ये आपको नोट दिया गया है, ठीक है। सो इस तरह से आपका जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस तरह से आपके क्वेश्चन टाइप आते हैं। आज हम जो है नोट कंप्लीशन करने वाले हैं, नॉट कंप्लीशन टाइप ऑफ ऐसे करने वाले हैं, यानी कि इसी पैसेज के मैं 2 पार्ट बनाने वाली हूँ। फर्स्ट पार्ट जो आज आपको 16 डे पर देखने को मिलेगा दैट इज नॉट कंप्लीशन टाइप ऑफ ऐसे। कल के पार्ट में यानी कि डे 17 में आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन देखने को मिलेंगे, जो इसी पैसेज के हैं 1 to 8 क्वेश्चन। सो 8 क्वेश्चन जो है हम ट्रू फॉल्स के भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आपकी रिवीजन हो जाएगी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की। और बेसिकली ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आपको हर रीडिंग में करने को मिलेंगे, और आपका जो है उन पर कमांड आपकी जो है अच्छी हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगी। सो
आई थिंक कि मुझे वो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में कुछ स्टूडेंट्स को अभी भी कन्फ्यूज़न है, सो मुझे लगता है कि उसे एक बार दोबारा से कर लेना चाहिए। सो पहले आज करते हैं हम ये वाले क्वेश्चन 9 to 13 जो हैं आपके पास ब्लैंक्स। और मैं आपको एक बात और यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि अगर आपके पास इस तरह के कोई क्वेश्चन आते हैं जिसमें पहले आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन दिए गए हैं, उसके बाद आपको समरी कंप्लीशन या सेंटेंस कंप्लीशन या नॉट कंप्लीशन कुछ भी इस तरह के ब्लैंक्स दिए गए हैं, तो आप प्रेफर किया करो कि आप ब्लैंक्स को पहले करो। क्योंकि जब हम ब्लैंक्स को करते हैं, मुझे ऐसा लगता है जब मैं रीडिंग करती थी तो मुझे ये होता था कि मैं ब्लैंक्स करूं, क्योंकि मुझे पता है कि ब्लैंक्स में मैं कभी गलती नहीं करती। सो आपका प्लस पॉइंट अगर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है तो आप प्लस पॉइंट में जाकर पहले ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को सॉल्व कीजिए। अगर आप ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में उतने अच्छे नहीं हो तो प्लीज़ पहले जाकर फिलिंग द ब्लैंक्स जो है उस पैसेज के वो कवर करो, उसके बाद आप ट्रू फॉल्स नॉट गिवन करो। उसके पीछे रीज़न है कि जैसे ही आप ब्लैंक्स करते हो तो आपको कुछ कुछ लोकेशंस का पता लग जाता है कि ये वाली लोकेशन यहाँ पर है, सो इस वजह से। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सो उन्होंने आपको जब भी ये टाइप ऑफ क्वेश्चन आए जिसमें आपको नोट कंप्लीशन करना हो तो आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको इंस्ट्रक्शंस क्या दी गई हैं, दैट इज वन वर्ड ओनली। आपको एक ही वर्ड लिखना है, नो मोर देन वन वर्ड, नो मोर देन वन वर्ड से ज़्यादा आपको नहीं लिखना। उसके बाद ये तो टाइटल आपको पैसेज का ही टाइटल है, उन्होंने कहा उसके बाद अर्ली लाइफ। अब बेस्ट कीवर्ड अगर आप चूज करते हो यहाँ पर तो वो बेस्ट कीवर्ड क्या है आपका 1831, कि वो बोर्न हुआ था इन स्कॉटलैंड इन 1831 एंड फादर वाज अ डैश। उसके जो फादर थे वो क्या थे उस टाइम पर जिस टाइम उसका जन्म हुआ। उसके बाद अर्ली लाइफ की बात कर रहा है, ये हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारा ब्लैंक नहीं है, ठीक है। उसके बाद 1866 पर वो डायरेक्ट जंप कर गया 1831। हो सकता है कि 1831 से बाद जो है 66 तक बहुत से ईयर आपको गिवन हो, आपको उन पर फोकस नहीं करना, आपको सिर्फ अपना कीवर्ड पिक करना है, दैट इज 1866, ठीक है। उसमें उसने क्या कहा कि उसने एक ओपन किया था फोटोग्राफिक स्टूडियो, देन टुक फोटोज ऑफ सिटीज लाइफ बट प्रेफर्ड लैंडस्केप फोटोग्राफी। तो उसने किस चीज़ को प्रेफरेंस दी थी, लैंडस्केप फोटोग्राफी को। उसके बाद उन्होंने कहा पीपल बॉट हैंसन्स फोटो क्यों खरीदते थे लोग, बिकॉज फोटोग्राफी टुक अप कंसिडरेबल टाइम, क्योंकि जो है उस पर टाइम लगता था ज़्यादा, एंड वन सेकेंड, टाइम एंड डैश। एक तो टाइम था एंड सेकंड क्या चीज थी, विच वॉज हैवी, जो क्या थी, हैवी थी। एक टाइम और दूसरा कौन सा वो फैक्टर था जो हैवी था, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन का कीवर्ड हम जब पिक करते हैं तो वो क्या है, फोटोग्राफ्स हिंसन सोल्ड वर डैश और सुवेनियर, ठीक है। सो जहाँ पर आपको ये कीवर्ड मिलेंगे वहाँ पर आपको फोकस रहना है, और किस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो हम फटाफट से देख लेंगे, ठीक है। चलिए पहले इतने ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बाकी के क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, अर्ली लाइफ से रिलेटेड 1831 अर्ली लाइफ, एंड जब उसका बॉर्न हुआ था स्कॉटलैंड में, एंड उसके फादर क्या थे उस टाइम पर। अब देखो 1831 बहुत जल्दी मिल जाएगा जब आप लाइन को पढ़ोगे। एडसन Alexander Henson was born in Scotland in 1831 and was the son of a successful merchant. अब देखो यहाँ पर फादर की बात नहीं है, आपको डायरेक्ट फादर वर्ड नहीं मिला, बट यहाँ पर आपको वर्ड मिला सन ऑफ मीन्स उसके बाद जो है उसके फादर, ठीक है। सो उसके फादर किनका बेटा था, तो जो उसके मतलब एक सन था, बेटा था, किसका बेटा था वो, एक सक्सेसफुल मर्चेंट का। तो उसके फादर उस टाइम पर क्या थे, वॉज अ मर्चेंट। सक्सेसफुल मर्चेंट दो वर्ड हो गए, सक्सेसफुल अकेला लिखोगे तो वो बात नहीं है। सो इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं मर्चेंट। ओके ये सी है, 1 सेकेंड, आप फिर बोलोगे कि
मैं स्पेलिंग कर लेती, वेट अ मिनट, मैं टेक्स्ट ही ऐड कर लेती हूँ। ओके डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको कहा कि फोटोग्राफी करियर उन्होंने स्टार्ट किया था। करियर उन्होंने स्टार्ट किया, कब किया उन्होंने करियर अपना स्टार्ट? दैट इज़ 1866 में। और जब उन्होंने लैंडस्केप फोटोग्राफी की थी तो क्या चीज़ थी वो? एक तो टाइम था जो मतलब जिस रीज़न था कि लोग उनसे खरीदते थे। सेकंड क्या था जो चीज़ हैवी थी, ठीक है। एंड सेकंड यही क्वेश्चन पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते, ठीक है। सबसे पहले हमें कीवर्ड फाइंड आउट करना है 1866 एंड देन लैंडस्केप फोटोग्राफी, ठीक है। चलिए यहाँ तक जो अगर आप देख रहे हो कि 1865 की बात है यहाँ पर, सो उसके बाद यहाँ पर फिर से 60 की बात है। सो हम मूव करते हैं आगे कि कहीं पर हमें 66 लिखा हुआ मिल जाए। यस वी गॉट इट, यहाँ पर हमें मिला है 1866, ठीक है। ही गेव अप हिज बिजनेस टू ओपन अ फोटोग्राफिक स्टूडियो। यस उन्होंने इसी की बात की है कि फोटोग्राफिक स्टूडियो की बात की है। एंड एडवाइस एंड लैंडस्केप फोटोग्राफर्स, ठीक है, यहाँ पर भी बात आ गई। अब यहाँ पर अगर आप देखते हो तो लैंडस्केप फोटोग्राफी, ओके। चलिए आगे पढ़ते हैं। His numerous photographs of city life revealed in street scenes and his favorite subject are landscape. He usually composed his scenes and all this thing. There was sufficient demand. Sufficient demand. देखो सफिशेंट डिमांड होना किसी चीज़ की, इट मीन्स कि कोई चीज़ लोग खरीदने को बेताब हैं, ठीक है। सो वहाँ पर बाय की ही बात थी। सफिशेंट डिमांड फॉर दिस टाइप ऑफ सीनरीज एंड अदर टू डिपिक्ट्स द दिस देयर वाज अ लिटिल कंपेलिंग हॉबी एंड मेच्योर फोटोग्राफी बिफोर द लेट 18s बिकॉज ऑफ, रीज़न क्या था उस चीज़ का? रीज़न यहाँ पर बता रहे हैं वो, ठीक है। बिकॉज ऑफ टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। फर्स्ट उन्होंने दिया था कि रिक्वायरिंग मोर टाइम, ठीक है। सो वहाँ पर ये आपका वर्ड टाइम कंज्यूमिंग उन्होंने लिखा है। टेक्निक्स इन्वॉल्व एंड वेट ऑफ इक्विपमेंट्स। अब वहाँ पर उन्होंने आपको क्या कहा? इन्होंने दो रीज़न बताए हैं। फर्स्ट रीज़न बताया टाइम कंज्यूमिंग, सेकंड रीज़न आपको बताया वेट ऑफ इक्विपमेंट। वेट यानी कि किसी चीज़ का वजन, ठीक है। उन्होंने कहा कि लोग खरीदते थे इसलिए डिमांड थी बिकॉज फोटोग्राफी में टुक अप कंसीडरेबल टाइम एंड देन दे आर मेंशन इन पैसेज टेक्स्ट में आपको लिखा है टाइम कंज्यूमिंग, कि टाइम कंज्यूमिंग था। एंड सेकंड आपको मेंशन किया एंड वेट ऑफ इक्विपमेंट, वेट यानी कि वजन जो है इक्विपमेंट का। अब विच इज क्या चीज जो है वो हैवी थी? दैट इज इक्विपमेंट, ठीक है। सो आपका आंसर क्या आ गया यहाँ का? यहाँ पर 1 सेकेंड, लेट मी राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने कहा था फोटोग्राफ्स हिंसन सोल्ड वर डैश और सविनियर, ठीक है। सो क्या क्या थी उसकी फोटोग्राफ्स जो वो सोल्ड कर रहा था, किस किस फॉर्म में वो सोल्ड करता था उनको, वो हमें देखना है। अब यहाँ पर हमें मिला था तो उसी पैराग्राफ में ही आपको आंसर मिलेगा। पीपल वांटेड टू बाय फोटोग्राफ एज, अब किस किस फॉर्म में बाय करना पसंद करते थे? वो बाय करते थे लोग और वो बेच रहा था, बोथ आर सेम थिंग। कि मान लो कि जो एलेक्जेंडर है वो सोल्ड
मतलब सेल कर रहा था और लोग उससे खरीद रहे थे। सो डज नॉट मीन कि आपको यहाँ पर सेल वर्ड या सोल्ड वर्ड नहीं मिला, आपको बाय या ब्रॉट मिलता है तो भी आपका लोकेशन यहीं पर है। सो लोग उससे खरीदना चाहते थे एज सविनियर, ये आपको गिवन है, और एज अ गिफ्ट। ठीक है, सो आपको क्या दिया गया है नेक्स्ट, एक तो सविनियर की फॉर्म में, सेकंड इज गिफ्ट्स की फॉर्म में। सो चलिए अब यहाँ पर लिख देते हैं हम गिफ्ट्स। वेट, चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। अब नेक्स्ट हमें लोकेशन फाइंड आउट करनी है जहाँ पर आपको गिवन हो 1870 एंड 1880s। ठीक है, सो वो किस चीज़ से रिलेटेड है, वो है ट्रैवलिंग एज अ प्रोफेशनल फोटोग्राफ। कहते हैं कि उसने ट्रैवलिंग करनी स्टार्ट कर दी एज अ प्रोफेशनल फोटोग्राफ। traveled widely in Quebec and Toronto in 1870 and 80s। कहते हैं 17 and 80s में क्या था, उसने ट्रेवल किया वाइडली, कहाँ कहाँ पर, ये दो देशों में। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा टुक मैनी ट्रिप्स अलोंग, उसने बहुत से ट्रिप लिए अलोंग ईस्टर रिवर। ईस्टर रिवर इज योर मेन कीवर्ड इन अ डैश। उसने किस तरह से ट्रिप लिए, बहुत से ट्रिप लिए ईस्टर रिवर में, किस वे में। ठीक है, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। देन आपको कीवर्ड गिवन है 1875 एंड 97। ये पहले हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जहाँ पर आपको मिलेगा ईस्टर रिवर्स। ठीक है, उसने किस तरह से ट्रिप लिए, किस तरह वो गया ईस्टर रिवर में, वो हमें देखना है। 1870, ये देखो 1880 यहाँ पर मिल गया आपको, 70s की बात यहाँ पर है, बट हमें क्यूबिक यहाँ पर मिला है वर्ड आपका, एंड हेयर वी गॉट दिस ऑन्टारियो। ठीक है, ऑन्टारियो एंड क्यूबिक। सो ये हमें दो वर्ड मिल गए हैं। उसके बाद अब उन्होंने कहा कि इन 1890s एंड इन 1880s Henson traveled widely throughout Quebec and Ontario in Canada, documenting the major city of two provinces and many of the villages in। कहते कि ये दो जो है सिटीज़ में कनाडा में वो मूव करा, उसने मेजर सिटीज़ को कवर किया और बहुत से विलेजेस में भी गया। He was especially fond of wilderness and often traveled by Keon on the this river, other noted Easter River। ठीक है, कि उसने किस तरह से ओफन, वो अक्सर ट्रेवल किया करता था बाय केओन। केओन क्या होता है, ये होता है कि एक छोटी सी नाव होती है जिसमें 2 से 3 पर्सन जो है वो बैठकर नदी को क्रॉस करते हैं। सो वो किस फॉर्म में, किस वे में जाया करता था, दैट इज केओन। सो ये आपका आंसर है। अब चलिए इसको लिख लेते हैं, CANOE। वेट अ मिनट, देखो रीडिंग में ना वोकैब का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। अगर आपको वोकैब का जो है, जो वर्ड्स हैं उनके अगर आपको मीनिंग क्लियर नहीं है या आपको थोड़ा बहुत भी उनके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप वहाँ पर गड़बड़ कर सकते हो। सो मेरी एडवाइस आपको ये है कि जो आपको न्यू वर्ड मिलता है, जैसे कि ये आज आपने नया वर्ड, आई थिंक कि कुछ स्टूडेंट्स को इसका मीनिंग ना पता हो, तो अगर आपको ये नया वर्ड मिला है तो जहाँ पर भी रिवर्स वगैरह की बात होगी, जहाँ पर भी अच्छा सेलिंग होता है वर्ड एक यूज़, एक फेंस वर्ड यूज़ होता है, क्योन वर्ड यूज़ होता है। सो इस तरह के जहाँ पर भी आपको वर्ड्स मिलते हैं आप उन्हें नोट डाउन करा करो, और उन्हें नोट करने से मतलब ये है कि जब भी नेक्स्ट रीडिंग में वो वर्ड आता है आप उन वर्ड से फेमिलियर होगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन टाइप का, और ये क्वेश्चन टाइप आई थिंक कि बहुत इजी है, इसमें आपकी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कीवर्ड आपको दिया गया है
वर्क फॉर CPR क्या है वो हम बाद में देखेंगे। वर्क फॉर CPR इन 1885 एंड फोटोग्राफ द डैश एंड रेलवे एट रोजर पास। ठीक है, सो उसने क्या किया, वो CPR में वर्क कर रहा था 1885 में। उसने फोटोग्राफ्स ली, किस चीज़ की ली, एक तो रेलवे की एंड सेकंड जो है वो आपको मेंशन करनी है 1885। सो जो ये न्यूमेरिकल वर्ड्स है ना, इनको फाइंड आउट करना बहुत इजी होता है। यहाँ पर हमें मिल गया 1885। उसके बाद हम पढ़ते हैं ही वेंट वेस्ट अलोंग द कनेडियन पैसिफिक रेलवे, जिसको CPR कहा है, एज फार एज रोगर पास इन ब्रिटिश कोलंबिया, वेयर ही टुक फोटोग्राफ्स ऑफ द, जहाँ पर उसने फोटोग्राफ्स ली किस किस की, माउंटेन्स एंड द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन। प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन किसकी, जो ये रोगर पास की कंस्ट्रक्शन चल रही थी उसकी। ठीक है, सो माउंटेन की ली थी एंड सेकंड जो उन्होंने गिवन है आपको, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, माउंटेन। आई थिंक कि ये पैसेज इजी था या फिर ये क्वेश्चन टाइप जो है वो इजी थे। सो यहाँ पर हम आंसर लिख लेते हैं हमारा माउंटेन। इसी के साथ जो है ये क्वेश्चन टाइप भी हमारा कवर हो गया। और ये क्वेश्चन टाइप आई थिंक कि अगर आपको एग्ज़ाम में आता है तो बेस्ट पार्ट ये होने वाला है कि अगर इस वे में आता है कि आपको न्यूमेरिकल या ईयर्स गिवन है और फिर आपको फाइंड आउट करना है, चाहे वो टेबल कंप्लीशन में आए, जहाँ पर भी, चाहे वो आपको ट्रू फॉल्स में आए, जहाँ पर भी आपको ईयर गिवन होंगे तो आपको लोकेशन फाइंड करनी काफ़ी ईजी हो जाएगी। बट बात वहीं पर आती है कि आप क्वेश्चंस को कितना अंडरस्टैंड करते हो, कितना अच्छे से उनको समझते हो, क्या आपका उस पैसेज को या उस मीनिंग को समझने का तरीका है वो सही है या नहीं, उस पर डिपेंड करता है आपके आंसर का सही होना या गलत होना। सो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने सीखा है नॉट कंप्लीशन टाइप ऑफ नोट कंप्लीशन टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। इफ़ यस देन प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपको किसी क्वेश्चन टाइप में प्रॉब्लम है या किसी और तरह की आप वीडियो चाहते हो, लाइक स्पीकिंग की क्यू कार्ड जो आपको रिसेंटली पूछे गए हैं, आप हमारे साथ वो शेयर कर सकते हो। सो जिनकी भी आने वाली स्पीकिंग है हम उनके लिए सैम्पल आंसर इस चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। सो हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको हमारी थोड़ी सी हेल्प करनी होगी। सो अपना फीडबैक इस वीडियो में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ रीडिंग की नेक्स्ट वीडियो में इसी पैसेज के ट्रू फॉल्स नॉट गिवन सॉल्व करने वाले हैं।